हाय गाइस, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। तो इससे पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ चुके हैं, अक्षीय स्थिति भी पढ़ चुके हैं और विभव भी पढ़ चुके हैं। बहुत इजी है क्योंकि हम तीनों चीज जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु O है तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। तो ये जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव है इसे K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। इसको हम ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है। ये तो याद है ना, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो तब उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमको विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति हम किसे कहते हैं। जिस बिंदु पर हमको विभव की गणना करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर हो, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर हो, ये बिंदु P है जिस पर हमको विभव की गणना करनी है। ये बिंदु P कहाँ पर है? वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है। तो इसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। इसकी परिभाषा भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या बनता है? जिस बिंदु पर विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के अक्षीय स्थिति में उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है, जिसका मध्य बिंदु O तथा बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O और बीच की दूरी 2l है। इसे K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। अब बिंदु P पर हम विभव की गणना कैसे करेंगे? तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। वो व्यंजक होता है विभव B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव V। तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश है, एक तो -q है और एक +q है। तो हम निकालेंगे बिंदु आवेश -q के कारण बिंदु P पर विभव, उसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो पहले हम निकाल लेते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब इसको हम दर्शा लेते हैं V1। +q आवेश कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। आवेश +q है और दूरी कहेंगे तो दूरी हो जाएगा BP। तो ये दूरी हो गया BP।
V1 इक्वल 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP का मान कितना हो जाएगा देख लो यहां से। ये B से P तक का मान निकालना है, तो O से P तक मान R है और O से B तक का मान L है। तो अगर B से P निकालना है तो R में से L को माइनस कर देना है, मतलब P का मान क्या आ गया, R माइनस L। और चूंकि विभव जो है अदिश राशि है तो यहां पर दिशा प्रदर्शित नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, अगर इसको हम V2 मान लें तो ये हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, आवेश माइनस Q है। अब दूरी हो जाएगा AP, तो दूरी हो गया AP के मान निकाल के रख देना है। तो V2 बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के माइनस Q, A से P तक का मान कितना हो जाएगा, A से O तक का मान L है और O से B तक का मान R है, मतलब AP का मान हो जाएगा R प्लस L। अब बिंदु P पर दो प्रकार का विभव है, प्लस Q आवेश के कारण विभव है V1 और माइनस Q आवेश के कारण विभव है V2। अब चूंकि विभव जो है अदिश राशि होती है तो दोनों को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 और V2 के मान को रख दो, तो परिणामी विभव V बराबर V1 का मान हमारे पास है 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L। इसी प्रकार से V2 का मान हमारे पास है 1/4 इप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस L। अब इसको सरल करना है और सरल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q भी कॉमन निकल गया, तो पहले पद में बच गया 1/R माइनस L। यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा 1/R प्लस L। इसको आगे सरल करेंगे तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q R प्लस L इंटू 1 करोगे तो R प्लस L माइनस R माइनस L इंटू 1 किए तो R माइनस L, और ये हो जाएगा लघुत्तम R माइनस L और R प्लस L। इसको आगे हल करें तो ये हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q R प्लस L माइनस R, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस L। सर्व समीकरण तीसरा से इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। इस प्रकार से विभव V बराबर हमारे पास आ गया 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q, ये R प्लस है और ये R माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस L और प्लस L का हो जाएगा, ये आ गया 2L और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, पढ़े हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब ये Q इंटू 2L की जगह में क्या रख सकते हैं, तो विभव V बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक।